हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों को परेशान कर रहा है कि सर अब जो नई आंसर शीट सीबीएसई हमें देगा उसके अंदर लास्ट के 15 पेज में 8 पेज का जर्नल और 7 पेज का लेजर बना हुआ आएगा। तो हम कहाँ पे अटेम्प्ट करें अपने आंसर्स को, सर आप ये हमें बता दो। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आज से नहीं, बहुत दिनों से बच्चे मुझसे पूछते आ रहे हैं। और मैं हमेशा से बच्चों को ये कहता था कि आपका जहां मन करे क्लास वहां कर लो, लेकिन बच्चे सेटिस्फाई नहीं है इससे। बच्चों को ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, रियल हेल्प चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ध्यान से अच्छे से समझना, और अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो गए तो ही आप इसे फॉलो करना। मैं आपको दोनों मेथड के मेरिट डिमेरिट बताऊंगा, साथ में लास्ट में अपना ओपिनियन बताऊंगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता, आपकी जगह बैठा होता, तो मैं कहाँ करता। तो आप अपने हिसाब से अपना वाइज डिसीजन ले सकते हो। ध्यान से समझना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कैसे करने वाले हो, ताकि और बच्चों को भी आइडिया मिल जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने पढ़ाई सारी कर ली। अब तक आपकी प्रिपरेशन क्लास अच्छे से चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन मैं करा भी रहा हूँ, वन शॉट वगैरह भी आ रहा है, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। बट क्या हो कि अगर आप पेपर में टेंशन लेने लगो, हड़बड़ाहट हो जाए। और अकाउंट्स का पेपर देखना, तुम देख के आओगे तो कहोगे सर हमारा हो तो सारा गया, लेकिन बहुत लेंदी पेपर था, या थोड़ा बहुत मे भी किसी का छूट जाए, गॉड ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट फिर भी लेंदी पेपर आता है। उस बीच तुम्हारे ऊपर एक और नई जिम्मेदारी कि तुम्हें आंसर्स कैसे करना है। तो ध्यान से अच्छे समझना, सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात, लास्ट ईयर से ही सीबीएसई ने ये चीज कह दी थी कि हम आंसर लेके आने वाले हैं, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर ही कैंसिल हो गया। लास्ट ईयर का पेपर ही नहीं हुआ तो बच्चों ने उसमें प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से हुआ क्या, सीबीएसई ने कुछ दिन पहले लोग बोला स्कूल वालों को कि हम लोग जो अकाउंट्स का आंसर शीट भेजेंगे उसके अंदर लाइन खींचे होंगे। ध्यान समझना कौन से लाइन खींचे होंगे। मैं थोड़ा सा ना तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, और इस वीडियो से तुम्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपके में ना इस तरीके से लेजर बना हुआ आएगा, इस तरीके से आपको क्लास लेजर बना हुआ आएगा। ये क्लास लेजर होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, अकाउंट, अमाउंट, ठीक है। और एक जर्नल का फॉर्मेट आएगा जो क्लास बहुत बेसिक है और बहुत अच्छे से आपको पता है, ये जर्नल है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बना हुआ आएगा। बस नरेशन तुम्हें अभी भी लिखना पड़ेगा, इनके अंदर की इंफॉर्मेशन तो अभी भी हमें क्लास अपने हिसाब से करना पड़ेगा। बस ये लाइन खिंची हुई आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अच्छा किया उन्होंने, काम हल्का करने के लिए अच्छा किया, बट ये अच्छा तभी होता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती। आप सबने आज तक जितने भी पेपर दिए हैं, सबने आपने क्लास खुद ही लाइन बना बना के प्रैक्टिस की है। आपको पता मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। हम सब क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर, फिर हम लोग ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, नीचे अकाउंट बना लेते हैं जो भी अकाउंट हमें चाहिए होता है, और ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हो आप पेज नंबर 2 पे, और आप वर्किंग नोट पेज नंबर 2 पे कर रहे हो, पीछे जाके पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 23 पे आप जर्नल का फॉर्मेट बना रहे हो। यहाँ लिख रहे हो कि भाई उस पेज पे देख लेना, देख जरूर लेना, भूल मत जाइयो, कहीं पता चले तुझे मैंने बीच में छोड़ दिया और तू काट दे नंबर। ये सब चीज़ें क्लास अब आपको करनी पड़ेंगी, मतलब जस्ट जोकिंग, बट आपको बताना पड़ेगा कि आपका आंसर पीछे पेज पे है। फिर आप पीछे फॉर्मेट में जाओगे, वहाँ रेफर टू आंसर नंबर 2 डालोगे, फिर आप आंसर लिखोगे। हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, ये ठीक है, बट लेकिन एक और बर्डन, बच्चा सवाल के बारे में सोच रहा है, साथ में भी सोच रहा है कि मैं कैसे लिखूं आंसर्स, मैं मतलब क्या चीज़ यहाँ बनाऊं, क्या चीज़ वहाँ बनाऊं, क्या चीज़ यहाँ, क्या चीज़ वहाँ बनाऊं। कई बच्चे बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सीट मिलती है, कई बच्चे बोल रहे नहीं मिल रही। तो क्लास एक्स्ट्रा सीट्स तो मिलती हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपके नहीं दे रहे स्कॉलर तो आप उनको बोलो कि देखो ऐसी ऐसी दिक्कत है, वो आपको शीट्स दे देंगे, कोई उसमें ऐसी समस्या नहीं है। और बाकी पेज इतने इनफ होते हैं कि आप आराम से आधे आधे शीट में भी पूरा का पूरा कर लोगे। पेज छोड़ छोड़ के आओगे, भरना थोड़ी अकाउंट, ये इको बीएसटी थोड़ी है जो आप आंसर को भरते चले जाओगे, अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो पहली समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या क्या है, ये न्यू है, तो टीचर के लिए भी न्यू है और स्टूडेंट के लिए भी न्यू है। स्टूडेंट को दिमाग, अच्छा एक चीज और, इन्होंने जो रूल दिया ना, इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं सोचा कि यार वहां पे पार्टनर भी होते हैं, मतलब अकाउंट्स में एबीसी पार्टनर होते हैं, और सोचते भी कैसे, क्या पता एबीसीडी 4 पार्टनर हो, फिर एक कॉलम कहाँ से आएगा, 3 बना दे। इसलिए क्लास इन्होंने पार्टनर के लिए भी ऐसे नॉर्मल लेजर रखा है। तो यार आप में से जितने भी बच्चे हो वो पार्टनर्स अकाउंट कैसे बनाए हो, खाली ए का अकाउंट, खाली बी का, खाली सी का तो नहीं बनाते, आप तो एक ही साथ बनाते हो। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर खाली एबीसी का बना देंगे, भैया फिर तो तुम्हारा 15-20 मिनट खराब हो जाएगा। तुम बार बार बाई बीडी लिखोगे, बार बार रिवॉल्यूशन लिखोगे, हर चीज बार बार, 3 अकाउंट थोड़ी बनाओगे, आप एक ही अकाउंट बनाओगे। इन्होंने क्लास ऐसा लेजर नहीं दिया, ये बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, पहली बात।
दूसरी बात क्या है क्लास, बच्चे के लिए भी नया है, टीचर जो कॉपी चेक करेगा उसके लिए भी नया है, उसको भी बार बार पीछे पन्ना पलटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर इसका कहाँ लिखा है ढूंढना पड़ेगा। ये टीचर को भी फ्रस्ट्रेट करेगा, बच्चों को फ्रस्ट्रेट करेगा, और फाइनली क्या होगा क्लास, अच्छा नहीं होगा। तो मैं अपने बच्चों को जो मुझे सलाह पूछ रहे हैं, क्लास आई रिपीट कि कुछ बच्चे ऑफेंड ना करें कि सर आप ये सलाह दे रहे हो, लेकिन सीबीएसई ने क्लास जो ये पैटर्न दिया है अपना लाइन खींच के, वो बहुत अच्छा है, मैं उसके सपोर्ट में हूं। लेकिन बच्चों की प्रैक्टिस अगर पूरे साल इस पे हो जाती तो ये बहुत अच्छा हो जाता, ये थोड़ा बहुत टाइम आपका बचा सकता था। लेजर तुम्हें ABCD तुम्हें लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डब्बे बनाने पड़ेंगे, वहां पे तुम डब्बे बनाओगे तो पतले मोटे कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम खुद अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, आपकी हैबिचुअल है। अब कोई वीक बच्चा है, उसने एक दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत शुरू में जैसे तैसे किया, फिर वो पीछे आंसर लिख रहा है, टीचर लगेगा 2 पेज बाद उसने कुछ लिखा ही नहीं है, टीचर काट देगा, क्या पता 1%, वैसे तो टीचर सारी कॉपी पे लाइन खींचता है, चेक करेगा ए टू जेड लास्ट पेज तक, बट 1% भी अगर टीचर का ध्यान इधर से उधर हो गया तो डांबाडोल हो सकता है। तो आप, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं जैसा करते आ रहा हूं वैसा करता। यार देखो, आप टाइमर लगा लो और देखो क्लास कि मैंने कितना समय ले लिया इस पर्टिकुलर अकाउंट को बनाने में। हार्डली क्लास आपकी घड़ी में 5-6 सेकंड हो रहा होगा, बस इस तरीके से क्लास बन गया। जनरल का फॉर्मेट बनाना है कितना टाइम लगता है, कुछ सेकंड का ही टाइम लगता है। तो आप क्लास बहुत ज़्यादा इस चीज़ें परेशान ना हो। अगर आपको प्रैक्टिस है अच्छी कि आप सर लाइन नहीं खींच सकते, सर हमको लाइन खींचने में दिक्कत होती है, तो आप क्लास इनके पेज पे करो। लेकिन फिर वर्किंग नोट कहाँ करोगे, वर्किंग नोट कहीं और, कैलकुलेशन कहीं और, दिखा कहीं और रहे हो। तो इसीलिए क्लास, और जो बच्चे इस वहम में है कि सर हमें कॉपी नहीं मिलेगी, हम कॉपी भर देंगे, बेटा कॉपी भी मिल जाएगी और तुम कॉपी भर भी नहीं पाओगे, इतने इतने पेज रहते हैं सफिशिएंट। तो टेंशन ना लो, आप आराम से लिखते जाओ, कॉपी टीचर आपको देगी, वहाँ जाके ही पूछेगा। बाकी तुमने अभी तक पेपर दिए हैं, तुम्हें पता है कई सारे बच्चों ने मुझे बोला कॉपी मिल रही है, तो आप बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिस आपने किस पे किया है, आपने प्रैक्टिस जिस पे किया आप उस पे करो, सीधी सी बात है, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी बात, फोकस, आप आंसर राइटिंग में फोकस करोगे या कहाँ लिखना है, इसका कहाँ लिखना है, उसका पेज का उधर कहाँ लिखना है, आगे पीछे पूरी क्लास में पर आवाज आती रहेगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्लास आप अपना फोकस रखो आंसर्स पे, फोकस रखो कैलकुलेशन पे, लास्ट मोमेंट पे कोई नई चीज अडॉप्ट मत करो। तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारे स्कूल टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने, तुम्हारे टेस्ट मॉक टेस्ट कहीं भी क्लास इस तरह से आपको नहीं मिला है, आप अपने आप ही कर रहे हो, तो स्केल लेके जाना, 2 लाइन खींच देना। और लाइन की क्लास कुछ नहीं है, लाइन सीधे सीधे हाथ से बना सकते हो। तो इस तरीके से क्लास मैंने, देखो सीधे हाथ से लाइन बना दी, बताओ इस लाइन में क्या दिक्कत है, क्या खराबी जो टीचर को नहीं समझ आएगा। अगर जर्नल का फॉर्मेट बनाना हो, आप जर्नल का फॉर्मेट बना दोगे नॉर्मली क्लास, और ऊपर से कौन कहता है रूल लाइन स्केल से खींचनी चाहिए, लो ये बन गया फॉर्मेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यार कहाँ टीचर नंबर काट लेगा किस चीज़ के, मैंने नरेशन भी लिख दिया यहाँ पे, और मैंने अमाउंट भी डेबिट क्रेडिट का सही सही लिख दिया, कहाँ टीचर नंबर काट लेगा बताओ। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल इस मतलब की बेतुकी की बात में, जाल में ना फंसो, और यहाँ वहाँ क्लास घूम के टाइम खराब मत करो। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन्होंने नंबर, नरेशन तुम्हें तब भी लिखना है, नरेशन तुम्हें अब भी लिखना है। टीचर बच्चे सबके लिए नया है, टीचर भी कंफ्यूज, बच्चा भी कंफ्यूज, टीचर भी नहीं चाहता कि ऐसा करे, बच्चा भी नहीं चाहता, तो जबरदस्ती उसमें मत घुसो। कि और कुछ बच्चे कहते सर हम कंपलसरी है क्या उसमें लिखना, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ लिखोगे। तुम लाइन के अंदर लिखना चाहते हो, अपना खुद का लाइन बनाना चाहते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता खुद लाइन बनाता और लास्ट में अपना वर्किंग नोट कर देता, रफ कर देता, लास्ट में वर्किंग नोट नहीं, वर्किंग नोट तो क्वेश्चन के साथ में होना चाहिए, लास्ट में मैं रफ कर देता। ठीक, आपने कोई अमाउंट लिखा 40,400, ठीक है, उसके जो वर्किंग नोट 1 है, वर्किंग नोट के लिए वो फिर ढूंढेगा पेज शुरू में कहाँ वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट का ये पेज है, इसका ये पेज है, पेज नंबर लिखते जाओगे तो और ज़्यादा तकलीफ। तो इसीलिए फाइनली करना क्या, अपने पेपर पर जाना, लाइन बाय लाइन शुरू से क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर देना, पीछे जो रूल लाइन है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर वहाँ तक पहुँच जाते हो रूल लाइन तक, तो टीचर से एक्स्ट्रा शीट मांग के फिर वहाँ पे आप करते चले जाना, वहाँ तक नहीं पहुँचोगे उससे पहले तुम्हारा पेपर पूरा हो जाएगा। बहुत ज्यादा जर्नल नहीं पूछा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही होगा, और क्लास बाकी एक डिसोल्यूशन का होगा, एक एनपीओ का होगा, और 1-2 क्लास छोटी मोटी जनरल एंट्री, बस इतना ही है सिलेबस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज परेशान ना हो, बिना मतलब का स्ट्रेस मत लो कि मुझे लिखना कहाँ है, मैं कहाँ लिखूंगा, ये सब मत करो। एक आध पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया ना दिक्कत। मैं तो बच्चों से कहता हूँ आप रफ भी यहाँ पे लाइन खींच के साइड में करा करो हर सीट की, क्योंकि बार बार पन्ना पलटाना मतलब क्या है, माइंड का डाइवर्ट करना, माइंड को स्ट्रेस देना। तो बार बार पन्ना मत पलटाओ, आप क्लास इस तरीके से फॉलो करो, कंसंट्रेट जो फोकस होना चाहिए क्लास वो ब्रेक होगा अगर आगे पीछे करोगे। और वीक स्टूडेंट्स तो वैसे ही वीक है, उसका एक आंसर यहाँ पीछे ढूंढ रहा है, वो क्या फायदा है। स्केल लेके लाइन खींच लो यार, बहुत ही सिंपल है, परेशान ना हो, ठीक है। तो आई होप क्लास आप वर्किंग नोट वगैरह अलग अलग जगह नहीं बनाओगे, सब एक साथ करोगे, अच्छे से हो जाएगा। तो फाइनली मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। अगर मैं होता तो, अगर किसी को फिर भी रूल लाइन में लिखना है और उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसको लग रहा है सर मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं रूल लाइन में अपने 2-4 मिनट बचा लूंगा, तो बिल्कुल रूल लाइन में लिखो। और किसी बच्चे को लगता है सर मेरी हैबिट ऐसी है, मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, यार सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, क्या इसके पीछे पड़े हो।
तो फाइनली मैंने अपना ओपिनियन क्लास दे दिया। अब आपको फॉलो करना ना करना आपकी जिम्मेदारी। आई होप आप किसी टीचर से नहीं पूछोगे जा जाके कि सर किस में लिखना है, किस में लिखना है, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बता सकता। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रैक्टिस की, आप किस माहौल में कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है अंदर सोचो मैं किस में कंफर्ट, किस में मुझे अच्छा फील आ रहा है, अच्छा फील आ रहा है, मैं खुद ही लाइन खींच लूंगा यार, क्या आगे पीछे करता रहूंगा। लाइन खींचने में कितना ही समय लगेगा, पूरे पेपर में अगर लाइन खींच दोगे ना तब मैक्सिमम 3 मिनट लगेंगे पूरे पेपर में, और तुम्हारा कंसंट्रेशन तुम्हारे पास है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पेपर 3 मिनट में बहुत ज़्यादा छूट जाएगा, बहुत ज़्यादा रह जाएगा। जिसे करना होगा वो क्लास उतने टाइम पे कर लेगा, जिसे नहीं करना होगा वो किसी भी टाइम पे नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, इस पर फोकस करो। आई होप ये वीडियो काम की लगी होगी, आपको बताना बहुत जरूरी था, अदरवाइज स्ट्रेस में थे, परेशान थे, अब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिल गया वीडियो लाइक करो और शेयर करो अपने सारे के सारे दोस्तों को। आई नो मेजर टीचर जो है यही कहेंगे कि जो सीबीएसई ने करा है वो सही है और उसको फॉलो करो। मैं भी कहता हूँ ये चीज़ सही है, लेकिन आप बच्चे की प्रैक्टिस तो कराओ। स्कूल में क्या साल भर बच्चे ने इसी में पेपर दिया? नहीं ना। जब अगले साल से मैं भी कहूँगा बच्चों को आपने प्रैक्टिस इसी में की है, आप इसी में दो, बट इस सेशन के लिए नहीं, आप जो अपने हिसाब से करो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और बताओ क्लास वन शॉट वगैरह तैयारी वगैरह कैसा चल रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।